किसी ने बिल्कुल सही कहा है भैया, कलयुग चल रहा है। और ऐसा कलयुग कि जब रामायण का ट्रेलर आया तो चर्चा प्रभु श्री राम से ज्यादा रावण की हो रही है। सोचिए, जिस कहानी का नाम ही रामायण है, जहाँ हर इंसान की नजर सबसे पहले प्रभु श्री राम पे जानी चाहिए, आज उसी ट्रेलर में सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? रावण की। कोई उसके लुक की बात कर रहा है, कोई उसके ऑरा की, कोई उसकी एंट्री की, और कोई ये कह रहा है कि भाई यश तो ट्रेलर में पूरी तरीके से छा गए। लेकिन क्या यही होना चाहिए था? आज हम इसी पे बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे आवारापन 2 और बंटवारा 1947 की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन दोनों फिल्मों के साथ भी कहीं ना कहीं वही गलती हो रही है जो आजकल कई बड़ी फिल्मों के साथ होती है। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। इस फिल्म का जितना बजट है ना, उतने बजट में तो इंडियन सिनेमा की 100 से भी ज्यादा फिल्में बन जाएं, क्योंकि इसका बजट लगभग 4000 करोड़ बताया जा रहा है। इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, रणवीर कपूर प्रभु श्री राम, यश रावण, साई पल्लवी माता सीता और डायरेक्टर नितेश तिवारी, यानी हर चीज बहुत बड़े लेवल की। इसीलिए लोगों की उम्मीदें भी उसी हिसाब से है। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म होने के बाद भी ट्रेलर देखने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? रावण की। यश छा गए। लेकिन मेरी दिक्कत कुछ और है। तो मैं सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, यश बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी कमाल की है। रावण के रूप में उनका लुक भी बहुत दमदार लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी दिक्कत यश नहीं है, मेरी दिक्कत ट्रेलर का फोकस है। मैं हाल में ही रामायण का पब्लिक रिव्यू लेने गई। मैंने लोगों से पूछा ट्रेलर कैसा लगा। ज्यादातर लोगों का पहला जवाब यही था, यश कमाल लग रहे हैं, रावण का ऑरा गजब का है, रावण की एंट्री सबसे बेस्ट है। बहुत कम लोगों ने सबसे पहले प्रभु श्री राम जी की बात करी, और यही मुझे लगा कि शायद ट्रेलर का भाव थोड़ा बदल गया है। देखिए, रावण जितना पावरफुल होगा, श्री राम की जीत उतनी ही महान लगेगी। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद अगर दर्शकों के दिल में सबसे पहले रावण की बात आए, तो मुझे पर्सनली रूप से लगेगा कि कहीं ना कहीं श्री राम जी का भाव थोड़ा कम हो गया है। ग्राफिक्स बहुत शानदार है और कई शॉट देखकर तो ऐसा लगा कि इंडियन सिनेमा सच में एक अलग ही लेवल पे पहुंच रहा है। लेकिन कुछ जगह सीजीआई थोड़ा आर्टिफिशियल भी महसूस हुआ, जैसे हवन कुंड में वो जलती हुई आग जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल लग रही थी। हो सकता है कि ये सिर्फ ट्रेलर का वर्जन हो, रिलीज से पहले इसमें सुधार हो जाए। लेकिन जब फिल्म का बजट 4000 करोड़ हो, तो दर्शक हर फ्रेम को बारीकी से देखेंगे। और यही वजह है कि लोग वीएफएक्स की भी उतनी ही चर्चा कर रहे हैं जितनी की स्टार कास्ट की। तो असली कमी कहाँ लगी? देखो, मुझे लगा कि ट्रेलर में श्री राम की शक्ति तो दिखाई गई, लेकिन उनकी भावना उतनी महसूस नहीं हुई। राम जी सिर्फ योद्धा नहीं है, वो मर्यादा है, वो धैर्य है, वो त्याग है, वो करुणा है। अगर ट्रेलर देखकर दर्शकों की आंखों में श्री राम के लिए श्रद्धा जाग गई, तो समझिए कि ट्रेलर सफल हो गया। बस मुझे उसी भावना की थोड़ी कमी महसूस हुई। बाकी फिल्म कैसी होगी उसका फैसला तो रिलीज के बाद ही होगा। अब रिलीज से याद आया कि आवारापन 2 और बंटवारा 1947 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं आवारापन 2 की। पहले जरा पहली आवारापन को याद कीजिए। लगभग 18 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म में थिएटर में ज्यादा कमाल तो नहीं किया, और भारत में इसका कलेक्शन भी उम्मीदों से कम रहा। लेकिन फिर भी एक कल्ट क्लासिक बन गई, क्योंकि उसके गाने, उसका दर्द, उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। और यही वजह है कि आवारापन 2 से भी लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सच कहूं, अभी तक जो गाने आए हैं उसमें मुझे वो जादू महसूस ही नहीं हुआ जो पहली फिल्म की पहचान था। हो सकता है कि फिल्म रिलीज के बाद सब बदल जाए। अब आते हैं बंटवारा 1947 पर। बात कर लेते हैं सनी देओल जी की। और जब उनके साथ फिर से राजकुमार संतोषी जुड़ते हैं तो उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, इन दोनों की जोड़ी ने कई यादगार फिल्में दी हैं। घायल, जिसमें सनी देओल को एक अलग ही पहचान दे दी थी। दामिनी, जिसमें उनका तारीख पे तारीख वाला किरदार आज भी लोग याद करते हैं, और इसी फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड में मिला। फिर आई घातक, जो आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे दमदार एक्शन फिल्मों में गिनी जाती है। ऐसे में जब यही जोड़ी बंटवारा 1947 लेकर आती है, तो उम्मीदें अपना आप बढ़ना लाजमी है। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद जो बज़ बनना चाहिए था, वो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। प्रमोशन भी उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, और यही डर मुझे सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म अच्छी हो लेकिन लोगों तक पहुंचने से पहले ही उसका माहौल ठंडा पड़ जाए। क्योंकि आज के समय में सिर्फ अच्छी फिल्में बनना ही काफी नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में जगह बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, अब बारी है आपकी
क्या रामायण के ट्रेलर में आपको भी रावण ज्यादा प्रभावशाली लगे? क्या आवारापन 2 पहली फिल्म वाला जादू दोबारा दोहरा पाएगी? और क्या बंटवारा 1947 सनी देओल के करियर की अगली सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिच फ्रेंड के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय।